जो नया था हम बता दिए थे। एक तो हम बताए होंगे साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8 वाला क्वेश्चन देखा था, ग्रुप डी में पूछे हुआ था क्वेश्चन, क्लास 10th का था। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होता है ना, उसमें पूछा था क्वेश्चन को, तो हमको लगा कि क्वेश्चन को बता दे, कहीं पूछ दे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। क्वेश्चन बिजोड़ है, इसलिए जो है क्वेश्चन पर आप जो है ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 सेंटीमीटर क्यों है, 100 सेंटीमीटर क्यों है। क्वेश्चन को लगातार पूछा गया कई बार, ठीक ना। कभी पाई को हटा देता है, कभी पाई को रख देता है, लेकिन पाई को भूलता नहीं, ठीक ना। तुम लोग को भी नहीं भूलना है पाई का मान, याद रखेगा। तो आयतन जो है 100 पाई सेंटीमीटर है, क्यों है, और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई बोल रहा है निकलने के लिए। आ गया यार, माइंड में आ गया, पति सारे बता देंगे। देखिए यहाँ पर हम पहले सबसे पहले शंकु का एक फिगर बना लेते हैं। क्या करेंगे बुआरे, शंकु का क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। ये ठीक ना, ये आपका शंकु हो गया। क्या हो गया, तिर्यक मतलब तिरछी ऊंचाई, तिर्यक बोले तो तिरछी ऊंचाई, तो ये आपका तिरछी ऊंचाई होगा, इसी को हम बोलते हैं तिर्यक। क्या बोलते हैं, तिर्यक या तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, ठीक ना, ऊंचाई। और ये जो आपका होगा, ये आपका त्रिज्या हो जाएगा, ये इसका ऊंचाई हो जाएगा। ये ऊंचाई जो है दिया गया है, कितना दिया ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना। ये ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया है, तो बोल रहा है कि तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए क्या करा क्वेश्चन में, कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यों है, कितना है, 100 पाई सेंटीमीटर क्यों है, और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर। तिर्यक ऊंचाई बोले तो एल का वैल्यू आपको निकलना है बुआरी, किसका वैल्यू निकलना है, एल का वैल्यू निकलना है, ठीक ना। तिर्यक ऊंचाई आपका एल होगा, तो यहाँ पर बना दिए हम, ये 12 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है, 100 पाई इसका क्या दिया है, आयतन दिया है, क्या दिया है, 100 पाई आयतन दिया है। यहाँ पर बैठाएंगे, दिया गया है या दिया हुआ है, दिया गया है, या लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार, ठीक ना। क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार। तो दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है ऊंचाई शंकु का, क्या दिया गया बोले, ऊंचाई दिया गया है शंकु का, कितना 12 सेंटीमीटर। आयतन दिया गया है, आयतन कितना है, 100 पाई सेंटीमीटर क्यों है, 100 पाई सेंटीमीटर क्यों है। यहाँ पर लिखेंगे, अतः सबसे पहले शंकु का आयतन बैठा देंगे, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा, कितना है, 100 पाई सेंटीमीटर क्यों दिया है, 100 पाई सेंटीमीटर क्यों दिया है, ठीक ना। तो पाई से इतना बढ़ा देते हैं, 1/3 पाई का वैल्यू नहीं बैठाना, त्रिज्या आपको नहीं पता है, आर स्क्वायर ऊंचाई पता है ना, कितना है 12 सेंटीमीटर, ऐसा हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यों। तो सेंटीमीटर, वो सेंटीमीटर से वो सेंटीमीटर का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपको बचेगा कितना, 100 पाई, एक पाई से पाई भी खत्म हो गया क्या। अब यहाँ 4 दिया 12, 4 दफे कट गया, कितना बच गया, 4 आर स्क्वायर इक्वल टू 100, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, 100 अपॉन कितना 4, कट जाएगा आपका 25 से, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना 25, यानी त्रिज्या निकालेंगे तो √25 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू कितना होगा 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या बोल रहा है, एल का वैल्यू निकालने के लिए, तिर्यक ऊंचाई ना होता है, एल ना होता है, तो एल बराबर होता है √, तथा लिख देंगे √, आर का स्क्वायर, या एच रख दीजिए पहले, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो √एच का वैल्यू कितना था, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, √, कितना होगा 144, प्लस कितना होगा बोले 25, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 169 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। यही आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया, चलिए उतरिए।